इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और आज जंग का 9वां दिन है, लेकिन अब ईरान के हमले इजराइल पर भारी पड़ने लगे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर बमबारी नहीं हो रही है। इजराइल ईरान पर प्रिसाइज अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। पश्चिमी ईरान पर इजराइल ने जमकर हमला किया है और बड़ा हमला यह कहा जा सकता है। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर इजराइल ने बम बरसाए हैं और वो भी 15 फाइटर जेट से ये बम बरसाए गए हैं और एक टॉप मोस्ट कमांडर ईरान का मार दिया गया है। इजराइल की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इजराइल ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो दक्षिणी इजराइल पर हमला हुआ था उसका बदला हम लेंगे और तगड़ा बदला लेंगे, जोरदार जवाब देंगे और ये जवाब दिया गया है। पश्चिमी ईरान को तबाह कर दिया है। इजराइल की तरफ से जोरदार हमले किए गए हैं और फिलहाल अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हाइफा की है, जहां ईरान की तरफ से हमला किया गया। ईरान के हमले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाइफा की। इजराइल में भी अलग अलग जगह नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हुई हैं, खंडहर में तब्दील हो गई हैं, मलबा बिखरा पड़ा है, ये आप देख रहे हैं। ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए 600 से ज्यादा मरने वालों की संख्या ईरान में पहुंच गई है। इजराइल में यह आंकड़ा कम है, लेकिन रिहायशी इमारतों पर इजराइल में भी ईरान की मिसाइलें गिरी और उसके बाद ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को देखने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्होंने उस मलबे को, ढेर को देखा जहां तबाही हुई। तो तबाही जोरदार हो रही है। इजराइल ईरान युद्ध में सबसे ताजा अपडेट क्या है ये हम आपको बता देते हैं। जंग के 9वें दिन ईरानी हमले अब तेज हो गए हैं। हाइफा, तेल अवीव पर मिसाइल अटैक हुए हैं, कुछ इस तरह के जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो ये देखने के भी पहुंचे हैं। हाइफा, तेल अवीव पर ये मिसाइल अटैक किए गए हैं। मलबे का ढेर अब आपको नजर आ रहा होगा। हाइफा, तेल अवीव पर जोरदार मिसाइल हमले हुए और ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ गया। ये कौन कह रहा है? ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जो चला रहा था परमाणु का काम, अब वो मान के चलिए 2-3 साल और पीछे हो गया है। इजराइल का ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड पर जोरदार हमला देखने को मिला है। इजराइल ने कह दिया था कि हम बदला लेंगे, जोरदार लेंगे, और लिया भी है। जोरदार हमले किए हैं। अब नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि जब तक कामयाबी नहीं मिलती है तब तक हम हमला रोकने वाले नहीं है, हम हमला नहीं रोकेंगे, हम जोरदार हमला करेंगे। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक की है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC की। वहीं ईरान के परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं है, ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है। और अभी तक चल क्या रहा है, पूरा अपडेट आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, तहस नहस पूरा शहर, खंडहर में तब्दील इमारतें, आसमान में मिसाइल हमले को नाकाम करते डिफेंस सिस्टम और जमीन पर पड़ा मिसाइल का मलबा। इजराइल पर ईरान के सबसे ताजा हमले के सबूत हैं। इजराइल का हाइफा ईरान के हमले से कैसे तबाह हुआ है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 9वां दिन है। ईरान और इजराइल के बीच बीते 24 घंटों में हमले और तेज हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान ने इजराइल में उम्मीद से ज्यादा तबाही मचाई है। इजराइल के बर्शेवा शहर पर ईरान ने लगातार दूसरे दिन मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक एक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एकदम पास आकर गिरी। आप देख सकते हैं कैसे काला धुआं और आग की लपटें उठ रही हैं, कारें धधक रही हैं। अब यह तस्वीर देखिए, इजराइल के शहरी इलाके में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है और फुटपाथ पर जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। इससे पहले ईरान ने मिसाइल अटैक से इजराइल के बर्शेवा शहर में अस्पताल को उड़ा दिया। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए। ईरान के मिसाइल हमले ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को धुआं धुआं कर दिया। तेल अवीव के पास रमत गन के बुरसा इलाके की ये तस्वीरें गवाही देती हैं
कि ईरान ने कैसे इजराइल की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी है। जंग के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली हमले होंगे तब तक ईरान की तरफ से कोई भी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को रेहोवोट में बीचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दौरा किया। इस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था। यहां नेतन्याहू ने ईरान को फिर चेतावनी दी और कहा कि ईरान पर परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ अंत तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि अभी तक इजरायल ने ईरान पर जितने भी हमले किए हैं उनमें या तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है या फिर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप कमांडर्स को मारा है। लेकिन इजरायल का आरोप है कि बौखलाहट में ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में जंग की ताजा तस्वीरों से तो यही लग रहा है कि फिलहाल युद्ध थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आप इस वक्त युद्ध क्षेत्र में हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी कुछ तबाही भी हुई है। आपने जो रिपोर्ट भेजी है वो भी हमने देखी है। ईरान की तरफ से हमला किया जाता है इजराइल पर, इजराइल बोलता है जोरदार जवाब देंगे और अब कर भी दिया है। पश्चिमी ईरान की बात की जा रही है। पश्चिमी ईरान में जोरदार हमला किया है, कमांडर भी ढेर कर दिया। बिल्कुल हिमांशु, देखिए हर दिन आज ये 9वां दिन है इस युद्ध का और हर दिन दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त तेल अवीव से बेरशेवा की तरफ बढ़ रही हूं। बेरशेवा वही इलाका है जहां पर एक अस्पताल पर हमला हुआ था ईरान की तरफ से। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिस तरह से हम बातचीत करें। आप देखिए ये इलाका और ये सड़क, इतना सन्नाटा यहाँ नहीं होता है आमतौर पर। यहाँ भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर 9:08 हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन क्योंकि युद्ध का माहौल है, लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रहना चाहते हैं, सिर्फ अपने ज़रूरी कामकाज के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। आपको बताऊँ हिमांशु, लेकिन बिल्कुल सही बात ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ हमले हो रहे हैं। रात में मैं आपको बताऊं कि लगभग 2:40 पर सायरन्स हुए और तेल अवीव के पास 5 से 6 धमाके आसमान में सुनाई दिए और ये बताया गया कि होलोन का जो इलाका है वहां पर एक इमारत में आग लगी है रात को। और ईरान में कोम शहर, जिसे अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, तेहरान से दूर है ये, वहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर है। एक कमांडर को ढेर कर दिया है। तो दोनों देश जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे हैं हिमांशु। और यहाँ इजराइल में भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल में आप देखिए जो रिहायशी इमारतें हैं, उसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज की इमारत थी जिस पर हम खबर भी दिखा रहे थे, उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कई इलाकों में इमारतों में आग लगी है और घरों को क्षति पहुंची है। और लगातार इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर इजराइल में दिखाई दे रही है। और पिछली बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इतना भयावह नहीं था। वहाँ पर जो एयर डोम सिस्टम था इजराइल का, उसने उन मिसाइलों को रोका था। लेकिन ईरान इस बार जिस तरह की इंटेंसिटी की मिसाइल यहाँ पर दाग रहा है, वो पेनिट्रेट कर रही हैं एयर स्पेस से और वो सीधे हिट कर रही हैं इन इमारतों को जो इजराइल के भीतर हैं। तो दोनों तरफ से युद्ध, दोनों तरफ से हमले तो हो रहे हैं और आपने तबाही की तस्वीरें भी दिखाई दी तेल अवीव से। लेकिन शिवानी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी आम लोगों से भी बात हुई होगी, वो आम लोग जो अभी इजराइल में रह रहे हैं और जो इस वक्त ये हमले देख भी रहे हैं और जब सायरन बजता है तो बंकरों में भी जाते हैं, क्या वो डरे हुए हैं या फिर अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं? हिमांशु, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। जब मैं शेल्टर्स में गई अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ पे जो लोग आए थे उनसे मैंने बातचीत की, तो उन सब का ये कहना है कि देखिए युद्ध हो रहा है, वाकई में अच्छी बात नहीं है, मुश्किल हैं, परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, असर पड़ रहा है उनकी ज़िंदगी पर, वो उतना बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इससे कोई गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल के भविष्य के लिए ये युद्ध बेहद ज़रूरी है। और उनका ये कहना है साफ तौर पर, देखिए जो सरकार कहती आई है इस पूरे ऑपरेशन को शुरू करते हुए, जो सरकार ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो दूसरे बड़े हथियार हैं ईरान इकट्ठे कर रहा है इजराइल की तबाही के लिए, उनको रोकना ज़रूरी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं हिमांशु। उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है, मुश्किल हो रही है, लेकिन जितनी भी लंबी ये लड़ाई चले वो अपनी सरकार के साथ है। और इतना ही नहीं, उनको ये भरोसा है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें अलर्ट्स आते हैं, हर एक मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है और वक्त दिया जाता है शेल्टर्स में जाने के लिए, पर्याप्त शेल्टर्स यहाँ पर हर एक इमारत में हैं, तो उन्हें भरोसा है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। भले ही युद्ध लंबा चले, वो अपनी सरकार के साथ हैं। और लगातार दिन ब दिन यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए भी हम दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा अब दिखाई दे रहा है इजराइल पर, लेकिन फिर भी लोग तैयार हैं
और मजबूती से अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और अब तक ख्याल रखिएगा शिवानी, आप जहां पर हैं वहां पर अपना ख्याल रखिएगा और खबरें हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने की। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, इजराइल के हमले में ईरान के ड्रोन विभाग का कमांडर मारा गया है और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन विभाग के सेकंड कमांडर अमीन जुड़की को ढेर कर दिया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और यह खबर बड़ी क्यों है उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। ईरान के ड्रोन विभाग का यह कमांडर था और ईरान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए गए थे दक्षिणी इजराइल में, जिसमें इजराइल की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था, इजराइल की तरफ से यह बयान जारी किया गया था कि इसका बदला चुकाना होगा। और देखिए कितना प्रिसाइज अटैक किया गया है। पता था कि ड्रोन विभाग का कमांडर, सेकंड कमांडर कहां पर है और वहां पर हमला किया जाता है इजराइल की तरफ से और ढेर कर दिया जाता है। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान के हमले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ। हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा की तेल अवीव से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ईरान की तरफ से आने वाले हमलों में इजराइल की कई इमारतों को नुकसान हुआ है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो भी एक ऐसा ही इलाका है जहां पर कल ईरान की तरफ से आने वाली एक मिसाइल ने इस इमारत पर हमला किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी डैमेज रिपोर्ट हुआ है। ये पूरी इमारत एक तरफ से जहाँ पर ये मिसाइल ने हिट किया वहाँ से पूरी इमारत तबाह हुई है और इस पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके आसपास किसी का जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है और इस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और ये जो इलाका है इसके बारे में हम आपको बताएं कि तेल अवीव के पास ये जगह है और ये इजराइल का फाइनेंशियल हब माना जाता है, यानी वो इलाका जहाँ पर तमाम ऐसे ऑफिसेज हैं जो फाइनेंशियली काम करते हैं, उस तरह के इलाके हैं। यहाँ पर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ईरान की मिसाइल ने आकर हमला किया और आप देखिए दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक इमारत है। ये रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है जहां पर हमला हुआ है। हालांकि जब भी इस तरह के हॉस्टाइल अटैक्स होते हैं इजराइल के अंदर, कुछ देर पहले इन मिसाइल्स को लेकर एक अलर्ट जारी होता है, लोग अपने अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भारी नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर। और आपको बताएं कि हाइफा में भी आज इसी तरह का एक मिसाइल का हमला यहाँ पर हुआ है। हाइफा के अलावा सीबा का इलाका और जो अस्पताल में कल हमला हुआ था वहाँ पर भी ईरान की मिसाइल्स जा रही हैं। तो जिस एक तरफ अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देख रहा है इजराइल, वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे मैकेनिज्म पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को काउंटर करते हुए अपने हमले भी तेज कर रहा है इजराइल। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये इजराइल की है, लेकिन ईरान में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इजराइल के हमलों से।